सुप्रीम कोर्ट से फिर पड़ी मोदी सरकार को फटकार। सभी जगह एक ही सवाल, कब सुधरेंगे मोदी। वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया आड़े हाथ, चुनाव आयोग और केंद्र से मांगा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में देश के सत्ताधारी सरकार और चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है और इंडी गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई है। इस जीत से मोदी टेंशन में आ गए होंगे कि भाई ठीक लोकसभा चुनावों से पहले आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार क्यों लगाई, आखिर क्यों केंद्र और चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट ने लंका लगा दी। मोदी सोचने लगे होंगे कि सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आखिर चुनाव आयोग को भी क्यों लपेट लिया। दरअसल लगातार विपक्ष की तरफ से वीवीपैट को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। बीते 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से आम जनता से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और विपक्षी पार्टियां वीवीपैट को लेकर सवाल उठा रही थी। विपक्ष का मानना है कि बीजेपी ईवीएम में हेराफेरी करके चुनाव में जीत हासिल करती है, इसलिए वोटों की गिनती के दौरान ईवीएम के साथ साथ सारी वीवीपैट पर्चियां गिनने के लिए याचिका दायर की गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि चुनाव न केवल निष्पक्ष दिखना चाहिए बल्कि होना भी चाहिए। इस समय में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से किसी भी 5 चयनित ईवीएम का सत्यापन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वीवीपैट सत्यापन क्रमिक रूप से किया जाए। याचिका में कहा गया कि चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए, क्योंकि सूचना के अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने तकरीबन 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन वर्तमान में 20,000 पर्चियां ही सत्यापित हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधा टिप्पणी की गई है कि वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती कराई जाए। इसी के साथ कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया। इस याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया और जवाब भी मांगा। आपको वीवीपैट की मौजूदा स्थितियों के बारे में बता देते हैं। मौजूदा स्थिति में वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से कोई भी 5 सिलेक्टेड ईवीएम को मान सकता है। इसी को लेकर याचिकाकर्ता को दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने याचिका लगाई। उनका मानना है कि अगर 5 पर्चियों के आधार पर कोई चीज कैसे तय की जा सकती है, सारी की सारी पर्चियों का मिलान होना चाहिए। बात करें वीवीपैट की, तो वीवीपैट एक इंडिपेंडेंट वोट सत्यापन प्रणाली है जो वोटर को यह दिखाता है कि उसका वोट सही ढंग से डला है या फिर नहीं। वीवीपैट के जरिए यह भी दिखता है कि आपने जिनके नाम पर मुहर लगाई है वो सिलेक्टेड हुआ या फिर नहीं, कोई और तो नहीं हो गया। जाहिर है कि अगर सारी पर्चियों का मिलान किया जाएगा तो चुनाव को और ज्यादा निष्पक्ष होने की तरफ ले जाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा कि अगर ईवीएम के साथ किसी तरह का कोई विवाद होता है तो फिर पर्ची के साथ उसका मिलान करके चुनावों की निष्पक्षता को बरकरार रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। देखना होगा कि क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।